बातें नहीं, प्लीज लिसन। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का डिस्कशन हुआ था। जो बच्चे संडे को नहीं आए थे, मैं उनसे ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि वो वीडियो देखकर जरूर आए हो, क्योंकि अगर आपने वीडियो भी नहीं देखी है तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप स्किप कर चुके हो। वो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस था जो मैंने आपको समझाया था। ठीक है, एक बार बस मैं रिकॉल करा देता हूँ कि क्या हमने लास्ट क्लास में जो रखी थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस करा था। ठीक है, ठीक है, प्लीज देखो जरा। टॉपिक था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, जिसका सीधा सा मीनिंग है कि अगर आप इकोनॉमी में कुछ भी पैसा इन्वेस्ट करोगे तो उसके कारण ना इकोनॉमी में कई गुना इनकम बढ़ जाएगी। इन्वेस्ट करा था कितना, 100 करोड़, इनकम कितनी होगी, लगभग 200 करोड़। तो कितने गुना बढ़ गई इनकम, 2 गुना। तो ये 2 गुना ही क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। किससे इंडिकेट करते हैं इसको, के से, k इक्वल्स टू 2 हो गया। ठीक है, k इक्वल्स टू, अब जो k का फॉर्मूला है उसके लिए क्या लिखा हमने, चेंज इन नेशनल इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चेंज इन नेशनल इनकम को किससे हाईलाइट करते हैं, डेल्टा वाई। चेंज इन इन्वेस्टमेंट को किससे हाईलाइट करते हैं, डेल्टा आई से। फिर मैंने बताया था प्रोसेस, पूरा प्रोसेस करने का, अच्छा यहाँ पे करो, मैंने पूरा प्रोसेस आपको समझाया था। ठीक है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, सारे प्रोसेस समझाने के बाद एक नया फॉर्मूला डेवलप हुआ था, क्या, k इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। बोर्ड पर ध्यान दो, कंसंट्रेट करके। दूसरा फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन एमपीएस। करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे 1 मार्क वाले। ठीक है, डन। आज की जो क्लास है उसमें पहले 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो कवर करेंगे। लेटर ऑन हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो 6 मार्क्स को बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो पेज ऐड करते हैं और क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहला आज का, बातें नहीं हुई, देखो प्लीज बातें नहीं। बच्चे बातें मत करो ना। क्वेश्चन है रिलेशन बिटवीन के एंड एम। रिलेशन बिटवीन एम की सी। ठीक है, तो आंसर लिखने की जल्दबाजी से अच्छा है समझा जाए। एमपीसी याद है, याद होगा ना। एमपीसी की जो वैल्यूज थी वो कहां से कहां लाएगा करती थी, ये भी याद होगा सबको, है ना। तो लेट एमपीसी इक्वल्स टू 0.5। अगर मैं एमपीसी को 0.5 मानता हूं, ठीक है आदित्य, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक फॉर्मूला बना रखा है, वो आपको यहाँ पे सर्कल करके दिखाया जा रहा है। k इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। रिपीट करो, k इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं मैंने एमपीसी कितना लेट करा था, 0.5। के की वैल्यू कितनी आई,
2i करेक्ट है। अब मान लिया एमपीसी कितना है 0.75, एमपीसी बढ़ गया ना, ठीक है, तो के की वैल्यू देखते हैं क्या निकल कर आती है। प्लीज बातें नहीं बच्चों। एमपीसी कितना हो गया बोलो, के की वैल्यू क्या निकल कर आई, यानी कि एमपीसी बढ़ गया तो के की वैल्यू भी, तो क्या लिखोगे सीधा सीधा, देयर इज पॉजिटिव रिलेशन, देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन एमपीसी एंड के। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क में आया हुआ है तो आपको पता है बेझिझक आपको ये वाली लाइन लिखनी है सीधे तौर पर, लेकिन अगर सेम क्वेश्चन 3 मार्क्स में आया हुआ है तो आपको प्रॉपर ऐसे प्रेजेंटेशन करके दिखानी जहां पे आपको कोई मार्क ना मिले। क्या मेरी बात सबको समझ में आई कि अगर मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि एमपीसी और के बीच में रिलेशन कितना है या क्या है, तो आप लोग बोलोगे एमपीसी और के बीच में रिलेशन है पॉजिटिव, अगर एमपीसी बढ़ेगा तो के भी बढ़ेगा, अगर एमपीसी घटेगा तो के भी घटेगा। नोट करो, अपोजिट क्वेश्चन नहीं करेंगे। डन। जिन्होंने कर लिया है एमपीसी हटाओ, एमपीएस फीड करो यहाँ पर और सॉल्व करो उसको। और एमपीएस के टर्म्स में भी एक बार मैं फॉर्मूला दिखा देता हूँ, जो बच्चे आए थे बहुत बढ़िया, जो नहीं आए थे वो भी देखे भैया। ये एमपीएस के टर्म्स में भी फॉर्मूला देख लो भाई, ठीक है। 1 अपॉन एमपीएस, के इक्वल्स टू 1 अपॉन एमपीएस। वन अपॉन एमपीएस लिखा तो है कॉपी में, तूने पीछे पेज पलट के देख ले, पीछे पेजेस में देख, 1 अपॉन एमपीएस लिखा हुआ होगा। किस किस ने वीडियो नहीं देखी जो लास्ट क्लास वेबसाइट था, क्यों मैसेज में देखा? ये मत बोलना कि तबीयत खराब थी, वीडियो देखने में तबीयत खराब नहीं है। तो फोन तुमने प्रॉपर चलाया है सबने, ऑनलाइन क्लासेस तो मुझे पता है कितनी पढ़ाई हो गई ऑनलाइन क्लासेस। हाँ जी, एमपीसी हटा दिया, एमपीएस लगाओ भाई। कोई फर्क नहीं पड़ता, वही ले लो।
देखिए जरा बोर्ड पर भाई, बातें मत करो इतनी। एमपीएस का फॉर्मूला, एमपीएस का फॉर्मूला क्या, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। एमपीएस की वैल्यू भी कहां से कहां, 0 से 1। तो फर्स्ट केस में मान लेते हैं हमने एमपीएस कितना रेट करा, 0.5। के का फॉर्मूला 1 अपॉन एमपीएस, 0.5। के की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। कितनी आ गई, डन। सिनेरियो बदल देते हैं सर, बातें मत करो इतनी, सिनेरियो चेंज कर देते हैं। एमपीएस अगर 0.75 ही मानना है, ठीक है, मैं आपको एडवाइस करूंगा 2.5 मानो, क्योंकि आपके लिए डिवाइड करना आसान हो जाएगा, वरना तुम लोग डिवाइड अपने आप कॉम्प्लिकेट करोगे। नोटिस करो वैसे चलिए, एमपीएस की वैल्यू 0.5 से 0.25 हो गई, यानी कि गिर गई। बट के की वैल्यू क्या हो गई, बोलो, बढ़ गई। के की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। नहीं से समझ में आ रहा बच्चे? तो क्या लिखेंगे हम लोग, देयर इज नेगेटिव रिलेशन बिटवीन, लिखो भाई, नेगेटिव रिलेशन बिटवीन एमपीएस एंड जी। फटाफट से करो, ये ध्यान रखो। इसको बहुत बेसिक लेवल पे भी समझ सकते हो। लोग जब सेविंग ज्यादा करेंगे तो निवेश, दिमाग लगाओ, जब बचाएंगे घरों में, खर्चा नहीं करेंगे, गुल्लक में छुपा छुपा के रखेंगे, तो मार्केट में पैसा पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? मार्केट में पैसा कब पहुंचेगा, जब लोग खर्च करेंगे। सिंपल सी बात है। खर्च करने का मतलब क्या, एमपीसी, और बचाने का मतलब क्या, एमपीएस। बेसिक लेवल पर भी ध्यान रख सकते हो। अगर आप गुल्लक में पैसा ज्यादा छुपाओगे तो इन्वेस्टमेंट कम कर पाओगे, अगर पैसा बाहर निकाल के खर्च करोगे तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो पाएगी। यहाँ पे खर्च करने का मतलब नहीं कि कपड़े खरीद लिए, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। खर्च करने का मतलब ये है कि आप इन्वेस्टमेंट की तरफ खर्च कर रहे हो, ठीक है ना? किसकी तरफ खर्च कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट की तरफ। डन। कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं कवर, क्या नहीं सकते? एमपीएस पहले कितना लेट करा था मुस्कान, के की वैल्यू कितनी आई, अब एमपीएस कितना लेट करा, 0.75। आपने वहां पे 0.75 करना, हमने 0.25 कर दिया, ठीक है? आपने करा होगा तो वहां पर आया होगा 4/3 आ गया, तो 1.3 हो गया। अब नोटिस करो पहले कितना आ रहा था, के, ठीक है? एमपीएस क्या हो, बढ़ गया, लगाओ बढ़ेगा। हाँ, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2 से 1.3 आगे बढ़ गए, घट गए हैं? ये बढ़ गया ना, ये पहले ये वैल्यू थी, अब इसमें ये वैल्यू बढ़ गई। कहीं ना कहीं के की वैल्यू क्या हो गई है, ये बहुत है, ये बढ़ रहा है, घट रहा है, कैसे मैच कर रहा है, ये तो लिखा। अब आप और क्या प्लीज क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। एक क्वेश्चन होमवर्क भी दिया था, मेरे को ध्यान आ रहा है, एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था 60% समथिंग कुछ करके, या वो करवाया था यहीं पे? चलो एक क्वेश्चन लिख रहे हैं आप लोग मेरे साथ साथ समझने, क्वेश्चन लिखेंगे साथ साथ, मैं रीड भी करता जाऊंगा और बोर्ड पर उसका ड्राफ्ट भी बनाता जाऊंगा क्वेश्चन का, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। कहता है इन एन इकोनॉमी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज, इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल है 12,000 करोड़। मैं ब्रैकेट में इक्विलिब्रियम लिख रहा हूं जिससे कि कुछ आइडिया लग जाए। इक्विलिब्रियम द रेशियो, बातें नहीं बिल्कुल भी, द रेशियो ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस इज, रेशियो दे रखा है एमपीसी और एमपीएस का 3:1, रेशियो कितना दे रखा है 3:1। कैलकुलेट एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड, एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू रीच न्यू इक्विलिब्रियम लेवल 20,000 करोड़।
बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। सीबीएसई ऑल इंडिया 2010, 2016 और 2018 में आया हुआ, ठीक है। तो 3 बार तो पहले ही ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो शायद इस बार भी देखने को मिले। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उसने क्या बोल रखा है, पहले इनकम का कौन सा लेवल है, 12,000। अब इनकम कहाँ पे पहुंचाना चाहते हो, तो चेंज इन इनकम कितना आ रहा है भाई, तो डेल्टा वाई कितना हो गया, बोलो 8,000। ये तो मुझे पता है, सबको समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है। एमपीसी और एमपीएस पर आइए जरा। एमपीसी रेशियो एमपीएस 3:1। एमपीसी किसको बिलोंग कर रहे हैं, एमपीएस किसको बिलोंग कर रहे हैं, करेक्ट है। अगर मुझे इनमें से किसी एक की वैल्यू निकालनी है, फॉर एन एग्जांपल एमपीसी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या लिखूंगा, एमपीसी इक्वल्स टू 3/4। 4 क्यों है, क्योंकि 4 भाग हो गए ना, 3 इसके हिस्से में चले गए, एक इसके हिस्से में चले गए, तो टोटल भाग कितने हुए, 4, ठीक है। तो कितना आएगा, 0.75। अगर मुझे एमपीएस निकालना होता, बच्चों बोर्ड पर देखो भाई ध्यान से, तो मैं क्या लिखता, 1/4, 0.25। दोनों में से जो भी आपको पसंद है वो वाला पोर्शन आप वहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। अच्छा जी, अब एक चीज देखिए, के का फॉर्मूला क्या, 1/MPS। एमपीएस के लिए 0.25, के की वैल्यू कितनी है, 4। आखिरी स्टेप, के का फॉर्मूला क्या था भाई, जो सबसे पहले करवाया था, याद करो, नोटिस करो बच्चों, के का फॉर्मूला क्या, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, जिसका मतलब क्या हुआ, चेंज इन नेशनल इनकम डिवाइड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ध्यान रखिए बच्चों, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। के की वैल्यू कितनी निकली है, 4। एडिशनल इन्वेस्टमेंट तो निकालनी है मुझे, एडिशनल इनकम कितनी है, रिक्वायरमेंट है 8,000। इधर जाएगा उधर आएगा, तो डेल्टा आई इक्वल्स टू 8/4 यानी कि 2,000 करोड़। कितना आएगा, 2,000 करोड़। एक बार तसल्ली से इस क्वेश्चन को देखो, अगर लगता है कि हाँ मुझे समझ में आ गया, फिर आप नोट कर लो। ये आपके सामने क्वेश्चन, ध्यान से स्टेप समझो, क्योंकि आंसर से ज़्यादा प्रोसेस समझ में आना बहुत जरूरी है। कर लिया हो, करो। टेस्ट देने नहीं आए थे ना तुम लोग, अभी तो नहीं करे, लेकिन करूँगा। बट तुम में से सुनने में आया लोगों को स्ट्रेंथ शायद 20 या 22 आई है। जो नहीं है ना, थोड़ा सा शीशे में झाँको, अपने आप को देखो, समझो कि तुम लोग क्या गड़बड़ खेल खेल रहे हो। ये नहीं कि मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगा टेस्ट के लिए, और जो नहीं है तो हमने बाद में मैसेज में डाला, सर हम नहीं आए हैं, या फिर क्या कहते सर आप हमें टेस्ट में सब सॉल्व करके लेके आएंगे। हम नहीं जा रहे ना, टेस्ट से क्या फर्क पड़ रहा है, बाद में फर्क पड़ेगा। ओके चलो, एक क्वेश्चन और आ रहा है, कर दूं चेंज। चलिए सर, नोट कर लिया आप लोगों ने। अब अगला क्वेश्चन देखिए जरा। क्वेश्चन है, इन एन इकॉनमी, इन एन इकॉनमी
the entire increase in the entire increase in income spent on consumption what will be the value of multiplier? प्लीज क्वेश्चन को सॉल्व करो भाई, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, लगाओ दिमाग। क्वेश्चन की मैं हिंदी एक बार कन्वर्ट कर देता हूँ। एक इकोनॉमी में अगर पूरी की पूरी इंक्रीज इन इनकम जो हुई है, पूरा का पूरा जो इंक्रीज इन इनकम हुआ है वो किस पे खर्च हो जाता है? कंजप्शन पे खर्च हो जाता है। तो बताओ मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी? लगाओ दिमाग, सही गलत कुछ भी करो बट कॉपी में होना चाहिए कुछ ना कुछ, जो भी दिमाग चल रहा हो। ट्राई करा, जिन्होंने करा बहुत बढ़िया, नहीं करा समझने की कोशिश करो। देखते हैं कि जीरो आ रहा है क्या आ रहा है, इन्फिनिटी, ठीक है। प्लीज अब बातें नहीं, इंक्रीज इन इनकम डेल्टा वाई, पूरा का पूरा खर्च हो गया पैसा कंजप्शन। जब ये इंक्रीज इन इनकम है तो ये जो खर्चा हुआ ये क्या होगा? इंक्रीज इन, करेक्ट है। जितना पैसा कमाया सारा का सारा क्या कर दिया? खर्च कर दिया। तो डेल्टा वाई इक्वल्स टू डेल्टा सी। सबसे पहले तो ये स्टेप है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जिन बच्चों ने करा होगा बहुत बढ़िया। उसके बाद वैल्यू फॉर्मूला आप लगा सकते हो एमपीसी का, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा वाई की जगह पे क्या फिट कर दिया? वैल्यू कितनी आ गई?
1। वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। जब एमपीसी की वैल्यू 1 आ गई है तो के की वैल्यू निकाल दीजिए सर। के का फॉर्मूला क्या? 1/1 माइनस 1/0। हाँ भाई प्राची 1/0 क्या आएगा आंसर? 0। डिम्पी 1/0 0। माही 1/0 0। नंदनी 1/0 1/0। बंसल साहब इन्फिनिटी। अब पॉइंट ऑफ व्यू देखो, आप लोगों को पता लग रहा होगा, जिनको पता है कि कहीं ना कहीं गलती हो रही है, तो बच्चों ध्यान रखो कि 1/0 जब होता है, जब 0 कोई नंबर, अगर आप किसी नंबर को 0 से डिफाइन कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो तो कैसे डिफाइन किया जा सकता है? क्योंकि 0 कोई वैल्यू नहीं है, 0 कोई वैल्यू नहीं है। तो ध्यान रखना 1/0 इक्वल्स टू इंफिनिटी होगा। और जो बच्चों ने 0 आंसर दिया है वो बच्चों ध्यान रखो, 0 अगर कुछ वैल्यू होती है ना तो वो 0 आएगा। कि जब ऊपर 0 है तो किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो, फर्क ही नहीं पड़ना। वैल्यू ऊपर क्या है? 0। इसका मतलब आप कुछ डिवाइड करने के लिए है ही नहीं। जब डिवाइड करने के लिए कुछ है ही नहीं तो आंसर भी क्या आएगा? आंसर भी क्या आएगा? 0 आएगा यहाँ पे, ठीक है। बट 1/0 है तो वहां पे इंफिनिटी आएगा। तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या बैठ रही है भाई? इंफिनिटी। के की वैल्यू क्या बैठ रही है? इंफिनिटी। करेक्ट है। अब इसी से एक और क्वेश्चन बन रहा है, इसको नोट करो पहले तो, जिनसे नहीं हुआ फिर एक क्वेश्चन लिखेंगे सब दिन। कर ले नोट ये? कर दो चेंज, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके, चलो बताओ। What will be maximum and minimum value of प्लीज? ये क्वेश्चन आपके सामने था 3 से 4 मार्क्स के बेसिस पे। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, व्हाट विल बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ के। मैं आप लोगों को 3 से 4 मिनट दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। ट्राई करो, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं हो पाएगा फिर मैं कराऊंगा कि के की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ये क्वेश्चन भी 3 मार्क्स की कैटेगरी का पार्ट रह चुका है एक टाइम पे, तो प्लीज जरा ट्राई करो। पिछले क्वेश्चन में हिंट है इसका, ठीक है जी, जो भी पिछला क्वेश्चन हमने करा है उसमें हिंट है इसका। वो अब तो तुम देखो 4 नंबर पे लिख के रहना है तो कैसे लिखोगे? 3 नंबर या 4 नंबर में क्वेश्चन आ गया तो क्या लिखोगे? हाँ तो मैक्सिमम इंफिनिटी हो गया और मिनिमम 0 हो गया। तो भैया लगाओ दिमाग, ठीक है, कि 4 नंबर के लिए आप लोग कवर कर सको।
डन। आदित्य बचे मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, यश से अनमोल मिनिमम मैक्सिमम इंफिनिटी, ठीक है, मिनिमम 1 और मैक्सिमम इंफिनिटी। सुमित मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ के, डन 1, ठीक है। प्रियांशु हाँ, मैक्सिमम इंफिनिटी और मिनिमम, मिशी नो आइडिया। हरमन मैक्सिमम इंफिनिटी और मिनिमम 1। ध्रुव सेम। किसी को और कोई वैल्यू बोलनी है कि सर मेरा कुछ अलग डिफरेंट ओपिनियन है इन लोगों से, मैं इन लोगों के साथ नहीं चलना चाहता हूँ, ये सब एक ही राह पे चल रहे हैं, मेरी अपनी अलग राह है, मैं अपनी अलग राहें बनाऊंगा, ठीक है। 3 मार्क्स के लिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे जरा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, प्लीज देखो कंसंट्रेशन करो, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स में, देखो 1 मार्क का तो नहीं पता लग ही जाएगा कि वो क्या वैल्यू रहने वाली जब एंड पर पहुंचेंगे हम लोग, बट 3 मार्क्स में जब भी क्वेश्चन आएगा तो या तो आप इसमें एमपीसी का सहारा लो या एमपीएस का सहारा लो, क्योंकि उनके साथ इसका रिलेशन एस्टैब्लिश होता है। क्या एस्टैब्लिश होता है? रिलेशन। अगर आपको पेजेस पलटे जाए देखे जाए तो एमपीएस के साथ इसका कैसा रिलेशन है? नेगेटिव। और एमपीसी के साथ कैसा था? पॉजिटिव। ठीक है जी। तो जरा नोटिस करेंगे यहाँ पर लेट एमपीसी, या लेट भी नहीं करना, इसको शुरुआत ऐसे करते एज वी नो दैट देयर इज, बातें मत करो भाई, positive relation, there is positive relation between MPC and K, MPC and K। अब MPC की मिनिमम वैल्यू जो होगी, MPC की जो कौन सी वैल्यू होगी? मिनिमम वैल्यू जो होगी, उसी पॉइंट पर k की भी कौन सी वैल्यू आएगी? मिनिमम, क्योंकि दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? अगर MPC मिनिमम पर होगा तो k भी किस पर होगा? अगर MPC अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो k भी कौन से पॉइंट पर होगा? हाईएस्ट पॉइंट पर। ध्यान रखना। तो MPC की मिनिमम वैल्यू क्या होती है भाई? 0। k का फॉर्मूला क्या है? 1/1 माइनस MPC। तो k की मिनिमम वैल्यू क्या आई? 1। k की मिनिमम वैल्यू क्या आई? 1। मिनिमम वैल्यू ऑफ k, मिनिमम वैल्यू आ गई 1। मैक्सिमम, अगर MPC अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होगा तो k भी अपने कौन से पॉइंट पर होगा? मैक्सिमम। k की MPC की मैक्सिमम वैल्यू क्या थी? 1 थी। तो k का फॉर्मूला 1/, बोलो 1 माइनस MPC। तो k की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई? इंफिनिटी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k इक्वल्स टू प्लीज, ये आपके सामने क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए। 1 मार्क में आएगा तो आपको डायरेक्टली लिखना है, वो आपसे पूछेगा कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ k, तो अगर 1 मार्क में तो डायरेक्ट आपको आंसर लिखना है, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। फटाफट से नोट करो। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं।
डन। नए क्वेश्चन को ऐड कर रहा हूं भाई, ध्यान से सुनते भी चलो और लिखते भी चलो, ठीक है। कहता है गिवन कंजप्शन फंक्शन, कंजप्शन फंक्शन दे रखा है आपको, कंजप्शन फंक्शन याद है ना, C इक्वल्स टू, कंजप्शन फंक्शन की इक्वेशन क्या है, C इक्वल्स टू C बार प्लस MPC ब्रैकेट में S की इक्वेशन क्या थी, S बार प्लस MPS ब्रैकेट में 5। C बार और S बार बराबर होंगे, बस फर्क क्या हो जाएगा, अगर तुम C बार के आगे माइनस लगा दो किसके बराबर आ जाएगा, S बार के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, S बार के बराबर, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन पे वापस आके कहते हैं गिवन कंजप्शन फंक्शन इक्वल्स टू 100 प्लस 0.755, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर I इक्वल्स टू 1000 देकर, कितना देकर 1000। डेल्टा आई नहीं, अगर डेल्टा आई होता तो क्या लिखा होता, इंक्रीज, चेंज, एडिशन, न्यू प्रोजेक्ट, ये वर्ड लिखे हुए मिलेंगे। उसने सीधे तौर पे क्या वर्ड दे रखा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या दे रखा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मैं इसको कंप्लीट लिख देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट ठीक है जी। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, कैलकुलेट क्या क्या करना है वो देखिए सर जरा, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। सेकंड, कंजप्शन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल। ये दो चीजें निकालनी है सर। अगर मैं सिंपल शॉर्ट वर्ड में बोलूं तो क्या कैलकुलेट करना है, तो y कैलकुलेट करना है क्योंकि नेशनल का कौन से लेवल पे कैलकुलेट करना है भाई, और दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, c कौन से लेवल पे, ट्राई करो, दिमाग लगाओ कौन सी इक्वेशन क्या सेट होगी। कुछ पेजेस आपको पलटने पड़ सकते हैं, मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि कहाँ से इसका आंसर आप बिलोंग करवाओगे। इसका आंसर बिलोंग हम करवाएंगे इस वाले पेज से, इस वाले पेज से इसका आंसर बिलोंग करेगा, ठीक है। आपके सामने एक बार रिकॉल कर लो, क्योंकि इक्विलिब्रियम लेवल का मतलब क्या था, AD इक्वल्स टू, करेक्ट है, AD के कंपोनेंट क्या थे, AS किसका इक्वल है, इक्विलिब्रियम लेवल पर I किसके इक्वल होता है, ये इस पेज से उसका आंसर जुड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो दिमाग लगा सकते हो तो लगाओ, 2 से 3 मिनट है, सॉल्व करो, गलत हो सही हो कोई फर्क नहीं पड़ता।
भाई? ओहो, इस क्वेश्चन में तुम्हारे अंदर बड़ा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। पिछले क्वेश्चन में तो तुम सर समझ ही नहीं आ रहा है। 1/0 इक्वल्स टू 0 हो रहा है, 0/1 इक्वल्स टू 0 हो रहा है। चलिए, जिन्होंने करा बहुत बढ़िया। जिनको अभी भी थोड़ी बहुत समस्या है, बिल्कुल उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सीखो जैसे पहले क्वेश्चन को सीख रहे हो, ठीक है? लेसन देखो, इक्विलिब्रियम लेवल पहली बात। हाँ जी, इक्विलिब्रियम लेवल कब स्ट्राइक करता है? When AD equals to AX. When AD equals to AX. ठीक है? AD के कंपोनेंट और AS Y के कंपोनेंट सबको पता नहीं वाला, ठीक है? अब नोटिस करें, यहाँ पे जो इक्वेशन बैठ रही है उसको लिख देते हैं और फिर वैल्यू पुट करते हैं, आंसर अपने आप आ जाएगा। y पता नहीं, एज इट इज रहने देते हैं। c इक्वल्स टू i कितने में? ये रियल प्लस में रहेगा तो 1100, जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे 1, कितना बचेगा? ये 0.25 मल्टीप्लाई में रहेगा तो डिवाइड में, साइलेंट करो इसको। 0.25 को अगर डिवाइड करूंगा तो ये 44 में रहेगा, तो y इक्वल्स टू, प्लीज बातें नहीं देखो भाई। इक्विलिब्रियम लेवल पर नैश इनकम कितनी आ गई? 44। इक्विलिब्रियम लेवल पर क्या और निकालना है? कंजप्शन। सी की इक्वेशन में, सी की इक्वेशन में भाई y कितना निकला? प्लीज किस किस बच्चे ने प्रॉपर्ली सही सॉल्व करा है? चेयर अप होइए, ठीक है? और जिन बच्चों से नहीं हुआ वो उसको प्रॉपर्ली देखो कि किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है, ठीक है? डन। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन देखो जरा, ये आप लोग घर से करके लेके आएंगे, ठीक है बच्चों? क्वेश्चन तसल्ली से लिख लो, जल्दबाजी में मत देखो, कॉपी किताब बंद मत करना, जल्दबाजी में मत लिखना, ध्यान से समझना। कंजप्शन फंक्शन दे रखा है c इक्वल्स टू $500 plus 0.75 by calculate equilibrium level of income and consumption. चार चीजें निकालनी है और आखिरी में क्या देखा है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर देखा है 5000। प्लीज भाई, ये क्वेश्चन है
4 चीजें निकालनी है इस क्वेश्चन के साथ। आप लोग के लिए होमवर्क है ये, ठीक है। अगली क्लास में जब चेक करेंगे तो इसी क्वेश्चन के साथ चेक करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, जा सकते हैं आप लोग।